नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये स्पेशल शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन ये रिकवरी हो रही है सिर्फ निफ्टी में। निफ्टी बैंक आज भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। 120 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का माहौल अच्छा है। मिड कैप स्मॉल कैप लगातार तीसरे सत्र में चल रहे हैं और आज 1% की तेजी ऑलमोस्ट मिड कैप में है और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पर करीब 1.25% के आसपास की तेजी है। मिड कैप का इंडेक्स 56,000 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, तो वहां पर जो स्ट्रेंथ है उसके जरिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है काफी मजबूत दिख रहा है। 577 शेयर आज तेजी वाले हैं एनएसई पर और उसके मुकाबले 577 मंदी वाले हैं और उसके मुकाबले 2000 से ज्यादा शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। एक अच्छी चीज और हुई है जो बाजार के मूड को थोड़ा बेहतर कर रही है और वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अब आ गया है 17 के आसपास। आज 5% की भारी गिरावट है और उसके चलते ही बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। जो शेयर आज चल रहे हैं उनके ग्लोबल लिंकेज हैं। अमेरिका के बीच में और चीन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, जो ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि मेटल में अच्छी बाइंग हो रही है। इसके अलावा आईटी का माहौल आज फिर से थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा आज सुस्त आपको दिखेगा और बैंकिंग में भी आज हम थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड फिर से देख रहे हैं। जो दो दिग्गज शेयर हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, वहां पर आपको 0.25% से ज्यादा की गिरावट पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। लेकिन मिड कैप का शो है तो चर्चा मिड कैप की होगी और उन शेयरों की होगी जहां पर आज तेज एक्शन है और आज जहां पर आपके लिए मौके बनेंगे। पहले 3 तस्वीरें लेकर आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर, जिसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि मिड कैप में हो क्या रहा है, आज का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड पता करते हैं। मिड कैप में धमाकेदार एक्शन की तस्वीरें। गार्डन रीच बेहतरीन सत्र कल भी था, बेहतरीन सत्र आज भी है। नतीजे आए हैं दमदार, 14% ऊपर ये शेयर का काम कर रहा है और FY25 में रिकॉर्ड आय और रिकॉर्ड मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। इसके चलते ये चल रहा है। बाकी एक मल्टीनेशनल कंपनी GlaxoSmithKline, GSK फार्मा, दमदार नतीजों से शेयर में 3% के आसपास की तेजी है। आय करीब 5% बढ़ी है और मुनाफे में भी हमने देखा है कि 35% का जबरदस्त ग्रोथ आया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस ये कंपनी जुटाने जा रही है पूंजी और इस प्लान से शेयर 3% ऊपर है। राइट्स इशू से कंपनी की करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजनाएं हैं। राइट्स दरअसल जो मौजूदा शेयर धारक होते हैं उनको पहले ऑफर किए जाते हैं अतिरिक्त शेयर और वो सब्सक्राइब जो होते हैं उसके जरिए कंपनी में पैसे आते हैं। तो ये 3 तस्वीरें मिड कैप की आपके स्क्रीन पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि अभी अगर आप बीचों बीच अभी अगर आपने टीवी स्क्रीन को ऑन किया है और आप अगर इंडेक्स में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके लिए कहां पर ट्रेड बन रहा है, निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में, ये समझेंगे और अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की रुचि जैन। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चलिए सीधे शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। रुचि जी, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला ही फेज है। कुछ पैक्स बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि नहीं, कल जो गिरावट आई आज एक्सटेंड नहीं हो रही है, यही एक अच्छी चीज है। आप जरा ये बताइए कि निफ्टी में आपके हिसाब से क्या ट्रेड बन रहा है? 24,660 ये है इस वक्त का लेवल। जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आई थिंक कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने जो मार्केट में देखा वो इंडेक्स फ्रंट पे मोर एक प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि हमने एफआईएस के भी आंकड़े देखे कि जो लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने रिसेंटली बनाई थी वो लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने थोड़ी सी एग्जिट की। बट लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेथ जो था, ब्रॉडर मार्केट्स में देखेंगे तो ऐसी कोई मंदी के साइंस नहीं थे। इनफैक्ट कल ही नहीं, आज भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ जो है वो अभी भी हेल्दी है। सो यूजुअली जब ऐसे इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ा करेक्शन आता है बट मार्केट ब्रेथ खराब नहीं होता है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग या पुलबैक मूव तरीके से देखना चाहिए और ऐसे डिक्लाइंस आपको अच्छे बाइंग के नो अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। पोजिशनली अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो 24,450, 24,550 ये सिग्निफिकेंट हर्डल था मार्केट के लिए, जो हमने कल के परसों के ट्रेडिंग सेशन में सरपास होते हुए देखा। तो यूजुअली जो एक बार वो ब्रेकआउट आता है तो डिप्स पे वो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन जाता है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 24,450 से 550 एक सपोर्ट जोन है
वो जब तक इंटैक्ट है, एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। यहाँ से अगर वापस से 24,600 से 24,550 की रेंज में निफ्टी आता है आज के ट्रेडिंग सेशन में सेकेंड हाफ में, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए और 24,500 के नीचे के स्टॉप लॉस वहां पे रख के ऊपर फिर से आप 24,700 750 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आज जैसे आपने कहा कि इंडेक्स मोर एक कंसोलिडेशन फेज में, स्टॉक्स स्पेसिफिक मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, तो इंडेक्स में खरीदारी डिक्लाइन पे करे और नो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे तो आई थिंक अभी भी काफी मौके दिख रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स में डिक्लाइन पर आपको खरीदारी करनी है, गिरावट पर खरीदारी का ये बाजार है। रुचि जी, एक लोगों के मन में सवाल और उठ रहा होगा, उसका जरा समाधान आप कर दीजिए। जो कहते हैं ना कि रॉक बॉटम सपोर्ट निफ्टी का, वो हम मान के चलें कि अब 24,000 नहीं टूटने वाला है, वहां तक बिल्कुल मामला सुरक्षित हो गया है। जी इनफैक्ट नो, जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड फेज देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड फेज में 20 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट्स यूजुअली हर डिप पे सपोर्ट बनते हैं। और अगर आप इस रैली में देखें जो हमने 21,750 के बॉटम से जो तेजी का माहौल हमने देखा है, ये 20 दिन का मूविंग एवरेज का जो हर्डल था वो 11 अप्रैल को यानी ऑलमोस्ट एक महीने पहले सरपास हुआ था। और पिछले एक महीने में हमने एक बार भी ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट को क्लोजिंग होते हुए सस्टेन होते हुए नहीं देखा है। और ये 20 डे में सपोर्ट जो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं वो आ रहा है 24,170 के अराउंड, तो रफली 24,100 से 24,200 की रेंज मान लीजिए। तो यस आई थिंक 24,200 से 24,100 की रेंज है, वो अब आपका एक स्ट्रॉन्ग नया सपोर्ट बेस बन चुका है। इमीडिएट सपोर्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 24,450 550 है, बट थोड़े पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ले यस 24,000 24,200 ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है अब। ठीक है, परफेक्ट। ये स्ट्रेटजी होगी आपके लिए निफ्टी की। इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी समझ लेते हैं रुचि जी से, बहुत स्टडी करते हैं और उसके बाद आपके लिए भले ही 2 शेयर होते हैं, लेकिन 2 शेयरों के पीछे जो गुणागणित होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारी कोशिश होती है कि 2 शेयरों के जरिए ही आपके जो बाजार से जो उम्मीदें हैं उनको पूरी कर दी जाएं। तो आज के जरा ट्रेड समझ लेते हैं। रुचि जी बताइए फिर, आज आपने क्या चुना है आज ट्रेडर्स के लिए? जी अभिषेक जी, मेरी यही रणनीति रहती है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो, लेकिन जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस ज्यादा हो, कि जहाँ पे नो कन्विक्शन ज्यादा हो उसी में ट्रेड करना चाहिए। और नो 2 पिक्स जो आज मैं ऐसे कन्विक्शन पिक्स है हमारे, एक तो डालमिया भारत में है। पिछले एक साल से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था कि जहाँ पे एक रेंज में स्टॉक रहा है। अप्रैल 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक अगर आप पिछले एक साल देखेंगे तो स्टॉक 1600 से लेके 1950 2000 इसी रेंज में कंसोलिडेट किया है। अब ये रेंज का ब्रेकआउट आया है, वो भी अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो वॉल्यूम्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ये एक साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो एक अच्छा फॉलो मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डालमिया भारत में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है, 2000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 2150 के अराउंड के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। और काफी सारे आईटी नेम्स में हम एक रिकवरी मोड देखे हैं। प्राइमरली जो आईटी में इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था ट्रेड वॉर के टेंशन को लेके, वो कहीं ना कहीं ईज हुआ और इसीलिए हम एक नो रिलेटिव अच्छा पुल बैक मूव आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं, क्योंकि वो काफी बीटन डाउन है, सिर्फ पुल बैक मूव के लिए जगह काफी है। और उसी में से एक बीटन डाउन मिड कैप आईटी नेम है बिरला सॉफ्ट। सो बिरला सॉफ्ट में देखेंगे तो काफी शार्प प्राइस वाइज करेक्शन रिसेंटली हुआ, पिछले 2 महीने टाइम में टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ। मंथली स्टॉक्स पे डोजी कैंडल यानी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन होके अब उसके हाईज ये स्टॉक ने ब्रेक किया है। सो आई थिंक आईटी स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है, कंटिन्यू रहेगा। और जिसमें बिरला सॉफ्ट करंट लेवल्स पे 413 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे शॉर्ट टर्म के लिए, 448 450 के अराउंड के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 448 से 450 के टारगेट आप उम्मीद करके चलिए। और बिरला सॉफ्ट वो शेयर है, कल भी हमारे एक्सपर्ट्स इस पर बुलिश थे और आज भी रुचि जी कह रहे हैं कि ये शेयर बढ़िया है। 1.25% की मजबूती अभी भी आपको इसमें दिखेगी। और आज आईटी में कल थोड़े से ना प्रॉफिट टेकिंग वाला दौर था, आज हम देख रहे हैं कि फिर से फोर फ्रंट पे लौट रहे हैं आईटी शेयर। वैसे भी अगर आप आईटी इंडेक्स को देखेंगे ना, तो 46,000 का इंडेक्स गिर के आ गया था 30,000 के आसपास, और वहां से अब रिकवर ये कर रहा है, करीब 20% के आसपास से रिकवरी हो चुकी है और ऑल टाइम हाई जाने के लिए अभी 22-23% के आसपास की रिकवरी अभी बाकी है। और आज हम देख रहे हैं कि 1% ऊपर लगभग आईटी इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो बीसॉफ्ट एक शेयर हो गया आपके लिए, और दूसरा हो गया सीमेंट स्पेस से डालमिया भारत। स्टॉप लॉस 2000 का, टारगेट हो गया 2150 रुपए का। आज सीमेंट में तेजी है,
आज रियल एस्टेट में तेजी है, आज मेटल में तेजी है। तो जो कंस्ट्रक्शन की जो एक ब्रॉडर थीम होती है, आज सारे के सारे एक्टिव दिख रहे हैं। और मेटल की जो तेजी है उसका कहीं ना कहीं लिंकेज वो है, आज चाइना की रिकवरी से भी उसको जोड़ के देखा जा रहा है। जो डील हुई है यूएस की और चाइना के बीच में, दोनों देशों ने एक दूसरे पर जो टैरिफ लगाया था उसको काफी बड़ी कटौती की है। अब तो कह सकते हैं कि नाम मात्र का ही टैरिफ रह गया है, 90 दिनों का अरेंजमेंट जरूर है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि मेटल में अच्छी तेजी आ रही है। बाकी उसके वैल्यू चेन में बाकी जो शेयर हैं वो भी चल रहे हैं। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं, जरा वो लिस्ट लेके आते हैं स्क्रीन पर कि मेटल मिड कैप में आज कौन से शेयर चल रहे हैं। तो मैं जो देख पा रहा हूं, एबी कैपिटल, सेल, एमएनएफ फाइनेंशियल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आईआरबी इंफ्रा, एबी एफआरएल और सीट, ये कुछ शेयर हैं जहां पर हम आज अच्छी तेजी देख रहे हैं। रुचि जी, एबी कैपिटल के नंबर आए थे और कल भी मैंने कुछ एक्सपर्ट से पूछा था कि आपको कितना कन्विक्शन है कि ये सस्टेन कर पाएगा। अब तो फिलहाल ये 6% ऊपर दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि चलने के लिए अभी फिर से तैयार होगा और इस लेवल पर भी ट्रेड ले सकते हैं? आई थिंक ये शुरुआत तो ये हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक एक कंसिस्टेंटली हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर बना रहा है। इन बिटवीन जो भी करेक्शंस भी आ रहे हैं उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है, और आज के वॉल्यूम से इनफैक्ट देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम से कई बेहतर वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हो रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव ये स्टॉक में रहेगा, और 240 245 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में पोजिशनली एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। कुछ डिक्लाइन आता है 205 206 के अराउंड तो अच्छा मौका रहेगा और नई लॉन्ग पोजिशन ऐड करने के लिए। 200 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और 240 से 245 अगर आप थोड़ा सा समय रुक सकते हैं तो ये टारगेट एबी कैपिटल में आ सकते हैं। ठीक है, 240 तक के स्तर आ सकते हैं एबी कैपिटल में। कुछ और ऐसे शेयरों को जरा देखते हैं जहां पर आज थोड़ी सी ना कमजोरी है। मिड कैप की लिस्ट हमारे शो में रेडी है। कोरोमंडल आज कमजोर है। वैसे भी कल हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजर और केमिकल वाला खेमा था थोड़ा सा बंटा हुआ था। कोरोमंडल आज कमजोर है। एसआरएफ में कमजोरी है। आप एस्ट्रल देखिए, एस्ट्रल कमजोर दिखेगा। गोदरेज, गॉडफ्रे फिलिप्स, आधार हाउसिंग, इंडिया मार्ट, इसके अलावा ब्लू स्टार और पेटीएम, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हमें कमजोरी देखने को मिलेगी। निराश किया है लेकिन ब्लू स्टार ने। गर्मियों की शुरुआत से पहले ये शेयर चढ़ा, जब गर्मियां सताने लगी उसके बाद सारी की सारी हवा जैसे निकल गई। ब्लू स्टार महीने भर में 22-24% नीचे आ गया, 2000 के आसपास गया था रुचि जी। क्या और गिरेगा? किसी के पास है तो एग्जिट ले लेना बेहतर है अब। आई थिंक यस, इसमें से एग्जिट लेके कई और निवेश के मौके ढूंढना काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं जस्ट आपको ये स्टॉक का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बताऊं तो जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस में 200 दिन का जो ईएमए रहता है, 200 ईएमए, उसको काफी इंपॉर्टेंस देते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने के लिए। अगस्त 2022 में ये स्टॉक ने एक तेजी की शुरुआत की थी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, जिसमें 200 डीएमए स्टॉक ने ब्रेक किया था। जब ये स्टॉक आई थिंक 500 के आसपास एक्स बोनस हुआ है बीच में, एडजस्टेड प्राइस में बता रहा हूँ 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगस्त 2022 के बाद में जो तेजी स्टॉक में हुई, वहां से 2300 से 2350 तक की तेजी देखी गई। और पिछले महीने अप्रैल महीने में ये 3 साल के बाद में, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट तोड़े। सो एक क्लियर इंडिकेशन था कि लॉन्ग टर्म के सपोर्ट स्टॉक ने अप्रैल महीने में तोड़े हैं, और उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में क्या हो रहा है, मिड कैप्स में अपमूव आ रहे हैं, ये स्टॉक में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। सो आई थिंक जब तक ये स्ट्रक्चर्स फिर से चेंज नहीं हो जाते तब तक आपको तेजी के मार्केट में भी ये स्टॉक रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। सो बेहतर स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि इसे एग्जिट करके कहीं दूसरी जगह पे अपने पोजीशंस को शिफ्ट करें, और जस्ट बिकॉज स्टॉक करेक्ट हुआ है तो बॉटम फिशिंग करने की कोशिश तो एटलीस्ट ना करें। ठीक है, बॉटम फिशिंग करने की इसमें आप कोशिश ना कीजिए। बड़ा करेक्शन हमने देखा। देखिए, बाजार की तो चाल अच्छी रही है पिछले महीने भर में देखा जाए अगर तो, लेकिन ब्लू स्टार इतनी तेजी से गिरेगा, मतलब हार्डली 1.5-2 महीने पहले ये 2200 रुपए के आसपास था, अब देखिए 1600 रुपए के भी नीचे आके कारोबार कर रहा है। एक्सचेंज वाले शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रुचि जी। एक बार एमसीएक्स पर जरा व्यू दीजिए। आज अच्छा अपमूव है एमसीएक्स में, 4% ऊपर फिलहाल ये शेयर है। कहां तक जाएगा ये ओवरऑल तो ट्रेंड स्टॉक का अच्छा ही लग रहा है। स्टॉक में 5600 5700 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बेस स्टॉक ने बनाया है, वहां से अपमूव रिज्यूम हो रहा है। और हमने एक्सचेंज रिलेटेड थीम जो भी देखी है, उसमें काफी अच्छा आउटकम, इनफैक्ट पूरा ही कैपिटल मार्केट सेगमेंट में थीम देखी है तो पिछले
2-2.5 साल में जो आउट परफॉर्मेंस दिखा है उसके बाद एक करेक्टिव फेज रहा और फिर से अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। सो आई थिंक एमसीएक्स में ऊपर इनिशियली 6400 तक के लेवल्स नो नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6400 के लेवल के ब्रेकआउट आता है तो पोजिशनली 6800 6900 के लेवल्स भी स्टॉक में आ सकते हैं। 68-6900 के लेवल भी आ सकते हैं। हमने 7000 के ऊपर के स्तर देखे हैं एमसीएक्स में और उस स्तर से लगभग 900 रुपये 1000 रुपये की दूरी पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है और कुछ इसी तरह की चाल हमने इसी तरह नहीं, इससे बेहतर चाल हमने बीएसई के शेयर में देखी है। 7000 रुपये के भी ऊपर निकला था और बेहतरीन कमाई लोगों को करा के दी है। मतलब इस साल के निचले स्तर से ऑलमोस्ट 2-2.5 गुने का रिटर्न बीएसई लिमिटेड ने दिया है। देखिए 7400 रुपये के आसपास के भाव है, आधा % आज भी ये ऊपर है, बिल्कुल गेंस को शेड करता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बैठक होनी है कल वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ। उस बैठक में क्या चर्चा होगी, जरा ये समझते हैं। बहुत ही क्रूशियल बैठक होने वाली है और इस पर जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिस्कशन होगा इस बैठक में, मुद्दा क्या होगा अहम? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके साथ वित्त मंत्री की वार्षिक बैठक है। हर साल ये बैठक होती है जिसमें उनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। तो ये जो बैठक होगी, ये बैठक पीएसयू बैंक्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की समीक्षा के लिए होगी, लेकिन तमाम ऐसे मसले हैं जो भी जिसको कि केंद्र में रखा जाएगा। सबसे पहले अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY25 में बैंकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। डिफरेंट पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से बैंकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इंडिविजुअल बैंक्स की परफॉर्मेंस जो है उसकी समीक्षा होगी और ज़रूरी निर्देश वित्त मंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर दूसरे मसले देखें जो कि इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा डिपॉजिट ग्रोथ। ये एक ऐसा इशू है जो कि सरकार के लिए अभी प्रायोरिटी लिस्ट में है। इस मसले पर वित्त मंत्री ने बैंकों को कई तरह के ज़रूरी सलाह पहले दिए भी हैं, जिसमें इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि तमाम स्टेप्स बैंक ले ताकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बढ़ाने में मदद मिले। कंज्यूमर्स को डिफरेंट तरह के सहूलियत दी जाए, सर्विसेज दी जाए, ताकि जो डिपॉजिट ग्रोथ है जिसमें कि अभी कमी देखने को मिल रही है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें ग्रोथ देखने को मिले। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि उसकी समीक्षा होगी। बैंकों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में वो कौन कौन से कदम उठाएंगे। इसके अलावा सनराइज सेक्टर्स को क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंक्स ने किस तरह के निवेश किए हैं, कौन से कदम उठाए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी का जो मसला है वो सरकार के एजेंडे में है, उसको लेकर बैंक्स कौन से कदम उठा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों वित्त मंत्री ने एक अहम बैठक ली थी, खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ जो टेंशन की स्थिति बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, जहां पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे साइबर सिक्योरिटी के जो खतरे हैं उसको रोका जाए। तो इस पर ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पे बैंकों के साथ एक बार फिर से बैठक हो रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो उस पर प्राथमिकता होगी। ये बैठक काफ़ी अहम है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें सभी बैंकों के जो प्रमुख है वो शामिल होंगे, DFS सेक्रेटरी शामिल होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, हमारी नज़र बनी रहेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से सुझाव वित्त मंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और बैंक्स डिपॉजिट ग्रोथ के लिए कौन कौन से कदम आने वाले दिनों में उठाएंगे। जैसे ही अतिरिक्त जानकारी मिलेगी हम आपके साथ साझा करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल प्रकाश, आपके पास फिर से लौटेंगे। कुछ अतिरिक्त जानकारी होती है तो उस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। वैसे बहुत ही आप कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों के लिए टीथिंग इशू रहा है ये डिपॉजिट का, अब चैलेंज रहा है और अब तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं। थोड़ा सा बैंकों में डिपॉजिट करने को लेकर थोड़ा मोह वैसे भी भंग होगा। देखते हैं कि बैंक इससे निपटने के लिए इंतजाम क्या करते हैं और वित्त मंत्री से किस तरह की प्रॉमिस करते हैं, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। देखिए चलिए एक ऑप्शन का ट्रेड आपको बताते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में आपके हिसाब से कहाँ बेहतर ट्रेड बन रहा है इस वक्त? तो अगर ऑप्शन सेगमेंट में देखें तो यहाँ पर मुझे DLF काउंटर काफी अच्छा लग रहा है।
स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दी है लास्ट 3 सेशन में। 700 की कॉल जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं। ये सारा डेटा देख के लग रहा है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है अबव 700 लेवल्स इवन। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 700 की ही कॉल बाय करें। 18 रुपए के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 13 का लगाएंगे सॉरी, और टारगेट 29 का रहेगा। एज पर दी टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मेंशन मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 5000, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा वो 8500 तक के रहेंगे। डीएलएफ हम चर्चा कर भी रहे थे कि आज मेटल में मूव अच्छा है और इसमें आपको 687 के भाव पर यह है। 700 वाली कॉल खरीदनी है 18 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 29 का, स्टॉप लॉस 13 का, अधिकतम मुनाफा 5000 का, अधिकतम नुकसान 8200। इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। इसको एक बार जरा आप फिर से रीचेक कर लीजिए मुनाफे और नुकसान का आंकड़ा, अदरवाइज स्ट्रेटजी तो ठीक है। ठीक है स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। रुचित भाई, कोई रियल एस्टेट का काउंटर आपके भी रडार पर है क्या? मान लीजिए किसी को कैश में लेना हो, फ्यूचर्स में बाय करना हो तो? रियलिटी एज ए स्पेस, अभिषेक जी देखें तो जो रिसेंट मार्केट में बॉटम के बाद अपमूव आया है उसमें रियलिटी का इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। सो आई थिंक एट द मोस्ट मुझे लग रहा है कि अभी तक ऐसे आउट परफॉर्मेंस के साइंस नहीं मिले। सेक्टर एज ए होल मार्केट परफॉर्मर रह सकता है बट बड़ी तेजी के साइंस अभी भी नहीं है। और विद इन द सेगमेंट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आई थिंक लोडा एक ऐसा शेयर है कि जहाँ पे रिलेटिवली विद इन द सेक्टर स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। जो भी करेक्शन आ रहे हैं स्टॉक ग्रेजुअली हायर बॉटम्स बना रहा है, करेक्शंस में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक फिलहाल तो सेक्टोरल तेजी नहीं लग रही है, बट इन केस अगर नियर फ्यूचर में अगर कोई सेक्टोरल तेजी बनती है तो नो मैक्रोटेक डेवलपर्स से यानी कि लोडा से अच्छे आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लोढ़ा यानी कि मैक्रोटेक, अच्छी तेजी उसमें बन रही है। आज हम देख रहे हैं कि 2.25% के आसपास की मजबूती है, 1300 रुपए के आसपास का भाव है। और आखिर में अब ये तो कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सब कुछ हो गया, लेकिन आप बिल्कुल अगर धैर्यवान निवेशक हैं, लंबे अवधि में अगर आप पैसे बनाने में यकीन रखते हैं तो वो शेयर भी हम बताते हैं मिड कैप के महारथी के जरिए। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं देश की जानी मानी फंडामेंटल एक्सपर्ट, बहुत वरिष्ठ हैं, दशकों का अनुभव है, sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या चुना है आपने? मैंने चुना है सुज़लॉन। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्पेस है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है, और उसमें आप कई स्टॉक्स देख सकते हैं, वेदर इट इज टू डू जो कंपनीज विंड एनर्जी में है, जो जैसे सुज़लॉन है, या सोलर एनर्जी है। मेरे हिसाब से ये एक ग्लोबल थीम बन चुका है, और इसको हम देख रहे हैं कि काफी जैसे पावर सेक्टर में बाइंग आना चालू होती है तो काफी इसकी बाइंग रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स पर में आती है। उसमें सुज़लॉन एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है क्योंकि इट इज अ ग्लोबल लीडर वेयर विंड एनर्जी सर्विस वेयर विंड एनर्जी इज कंसर्न, और उसका एक ये बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। उनकी ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है, स्टॉक में करेक्शन भी आ चुका है। सो ओवरऑल लुकिंग एट वैल्यूएशंस, लुकिंग एट ऑर्डर बुक, लुकिंग एट कि किस तरह की कैपेसिटी है, किस तरह का उनका फैलाव है पूरे दुनिया में, ये सब चीजों को देखकर सुज़लॉन मुझे काफी पसंद आ रहा है। माय फर्स्ट टारगेट इन दिस वुड बी 70, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से भी आप एक अपसाइड देख सकते हैं। बट आई थिंक फॉर अ कंजर्वेटिव investor, let's go with a target of 70 with a time frame of about 12 to 18 months. ठीक है, 60 रुपए का भाव है, 70 रुपए यानी कि करीब करीब 15%, 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए ये आपके लिए टारगेट है सुज़लॉन में। शर्मिला मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये शेयर हमारे दर्शकों को रेकमेंड करने के लिए। रुचि जी, आपका बहुत शुक्रिया आज तमाम स्टॉक्स पर अपनी बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इस शो को फिलहाल यही समेटेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।